हजारीबाग के विष्णुगढ़ मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। वहीं राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी पर हत्या पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुसुम्बा कांड पर अपनों से घिरी सरकार, कांग्रेस ने भी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल। पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। विष्णुगढ़ की निर्भया के गुनहगार अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसे लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। हजारीबाग बंद के बाद अब 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। एक ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हजारीबाग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस कोटे के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ही इस मामले में सरकार का बचाव कर रहे हैं। यही नहीं, राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी पर 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। 2 दिनों के अंदर जो इसके अपराधी होंगे, जिन्होंने इस निर्मम कांड को अंजाम दिया है, वो कानून के गिरफ्त में होंगे। 2 दिन बीता नहीं है। देखिए, संभवतः आज भी कोई डेवलपमेंट हुआ हो वहां पर, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, मैं यही कहना चाहता हूं कि उनका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है। वो एक बच्ची की निर्मम हत्या, बलात्कार जो भी हो, उसके ऊपर वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कुसुम्बा कांड का जल्द खुलासा करने का भरोसा दिलाया है, जबकि कांग्रेस पुलिस की कार्यशैली से नाराज है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आखिर कब तक कांग्रेस सरकार की नाकामी पर पर्दा डालेगी। वहीं हत्या पर राजनीति करने के आरोप पर बीजेपी ने राधाकृष्ण किशोर पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, सरकार स्वीकार रही है, उनकी सरकार है, उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज आखिर पर्दा कितना डालेगा कांग्रेस में। लगता है कि उनसे भी अब ऊपर मामला पहुंच चुका है। जिस तरीके के संवेदनहीन बयान कांग्रेस पार्टी के नेता देते थे, वही इतिहास आज झारखंड में फिर से दोहराया जा रहा है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होगी, कम से कम कुछ पुलिस अधिकारियों को इसमें डिसमिस किया जाएगा, पर यहां तो सरकार उल्टे जो है हम पर आरोप लगा रही है। और इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात जो हम नोटिस कर रहे हैं वह है कल्पना सोरेन जी की चुप्पी। जो कल्पना सोरेन लगातार चुनाव प्रचार में और उसके बाद भी लगातार मैया के, बहनों के सम्मान के पक्ष में भाषण देती रही, लेकिन अभी तक 6 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना, उनकी तरफ से कोई भी विजिट नहीं होना, इस बात को दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह सोच लिया है कि झारखंड की महिलाओं का सम्मान केवल चंद रुपए से ये तौल सकते हैं और ग्राउंड पे कुछ भी ये करने वाले नहीं है। कुसुम्बा में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हाईकोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। यही नहीं, बीजेपी ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी, रुचि और शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रुचि, अब इस पूरे मामले पर जो बयानबाजी है और जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुझे नहीं लगता है कि राजनीति होनी चाहिए थी, बयानबाजी होनी चाहिए थी, लेकिन अब पार्टी जो है वो आमने सामने आ गई है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर सवाल खड़ी कर रही है, लेकिन अब बड़ी बात ये हो गई है कि कांग्रेस भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। यानी कि जो सत्ता पर काबिज है उन्होंने ही अपने ही प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं।
बिल्कुल तान्या, देखिए अब लगता है इस पूरे प्रकरण का खुलासा जो है, यानी कि जो अपराधी हैं वो जो हत्यारे हैं वो जल्द ही पुलिस इन नामों का खुलासा कर देगी। चूँकि प्रशासनिक जो महकमा है वो तत्पर दिख रही है और उनका कहना है कि अब जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए अब 6 दिन से अधिक हो गए हैं। पिछले मंगलवार के मंगलवारी जुलूस के दिन ही अपहरण हुआ था बच्ची का और उसके बाद जघन्य अपराध कह सकते हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी और निर्मम तरीके से हत्या हुआ था। उसके बाद इस मामले को बीजेपी ने तूल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तूल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम जनों का समर्थन रहा। कांग्रेस ने भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद की बात हो या यूथ कांग्रेस के नेता जो गौरव हैं, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था। कल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने स्वयं भी पदाधिकारियों को फटकार लगाई थी और कहा था कि अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ माननीय जो हाई कोर्ट है उनके तरफ से भी सवाल पूछे गए थे, संज्ञान लिया गया था कि अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो देखिए ये मानवता का सवाल था, ये राजनीति का सवाल ही नहीं यहाँ पर बनता है। हालांकि अत्यंत गरीब परिवार होने से उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाए। उनकी आवाज़ बन करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी। एक दिन मसाल जुलूस हुआ, दूसरे दिन हजारीबाग जो बंद का ऐलान है, यानी कि कल हजारीबाग बंद भी रहा। उसमें आम जन जो थे, हजारीबाग की आम जनता थी, वो भी सड़कों पर दिख रही थी। उन्होंने भी अपने दुकान प्रतिष्ठान बंद किए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने भी डीसी और एसपी का पुतला दहन किया था। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर परिजनों को पहुंच करके उन्होंने सांत्वना दी थी, यह कहा कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे, आर्थिक सहायता भी प्रदान की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि या पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों मिल करके, और ये मानवता की बात है, सामाजिक तौर पर एक साथ आकर के और ऐसे जघन्य अपराध के मामले में कठोर से कठोर दंड कैसे हत्यारे को मिले, इसके लिए एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान भी कर दिया गया था कि 2 अप्रैल को देर शाम जो है मसाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। हालांकि उससे पहले संभावना जताई जा रही है कि जो वहाँ के एसपी हो वो पूरे मामले का खुलासा करेंगे और जो भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। देखिए जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह सवाल उठा रही है कि ऐसे अपराध होना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बात हो, वो वहाँ विजिट नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें एक संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल देना चाहिए था उस बच्ची। बिल्कुल सही कहा आपने रुचि। जो लोग हैं वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं, जो विपक्ष है वो भी मांग कर रही है, अब तो जो सहयोगी पार्टी है वो भी जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अब भी चुप है। जेएमएम की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आए, नहीं कोई संवेदना व्यक्त की गई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर, और बने रहे हमारे साथ। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले पर जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।